नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं भी अच्छी हूँ। बच्चों, मैंने आपसे वादा किया था कि आपके लिए एक नई कहानी लेकर आऊँगी। तो देखिए, नई कहानी के साथ मैं फिर हाजिर हूँ और इस बार मेरे साथ कहानी में आए हैं गूगल भैया। तो चले गूगल भैया से मिलने। नींबू ले, अदरक ले, आंवला ले की आवाज सुनकर बच्चे जल्दी जल्दी बाहर निकल आए। पिछले 9 महीनों से ऐसा ही चल रहा था। गली के मुहाने से फेरी वाले की आवाज की गूंज भीतर तक पहुंचती और पूरे मोहल्ले के बच्चे बड़े चेहरे पर मास्क चढ़ाए बाहर निकल आते और जरा दूरी बनाकर खड़े हो जाते। फेरी वाला बड़ों को 10 रुपए के 3 नींबू देता, मगर बच्चों को 4। वह 3 नींबू देकर रुपए लेता, फिर एक और नींबू देते हुए कहता, यह मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। बच्चे खुश होकर लौटते। दुबला पतला किशोर फेरी वाला अपनी कोहनी पर झोला टांगे हर रोज की तरह आवाज लगाता और आगे बढ़ जाता। पिछले कुछ दिनों से वह अदरक और आंवला भी लाने लगा था। राजू, चीनू, पिंकी, सुमी सब सोचा करते कि वह फेरी वाला पैदल घूम घूम कर झोले में सामान क्यों बेचा करता है। क्यों ना एक दिन हम उनसे ही पूछें, पिंकी ने कहा। हाँ, कल उनसे ही पूछेंगे कि कोरोना के समय जब माँ मुझे या दादा दादी को बाहर नहीं निकलने देती, बाबा भी कम निकलते हैं और बाहर से आकर गर्म पानी से नहाते हैं, ऐसे समय में वे क्यों रिस्क लेते हैं। वे भी तो छोटे ही हैं, मुझसे जरा से बड़े, इतने से। मोनू ने उचक कर कहा, तुम भूल गए कि वह फेरी वाला तो लॉकडाउन में भी आता था नींबू बेचने। तब पापा खरीदते थे कभी कभी, चीनू ने कहा। हाँ, उस समय तो किसी सब्जी वाले को गली में आने नहीं मिलता था, या थोड़ी देर के लिए कभी कभी। मगर ये नींबू वाले भैया तो रोज ही आते रहे, कभी भी नागा नहीं किया। गोलू ने सबका ध्यान खींचा और अगले दिन सबने घेर लिया गूगल भैया को। भैया, आप काम क्यों करते हैं? आप पढ़ाई नहीं करते? करता हूँ ना, 12वीं में हूँ और मुझे काम करना अच्छा लगता है, फेरी वाले ने गोलू को मुस्कुराते हुए जवाब दिया। लेकिन लॉकडाउन में जब कोई आता जाता नहीं था, सब्जी वाले भी नहीं, आपने तभी नींबू बेचना शुरू किया। क्यों? आपको कोरोना से डर नहीं लगा? पिंकी की गोल गोल आंखों में सवाल था। इसलिए तो आता था, ताकि तुम सबको नींबू मिल सके। तुमने सुना नहीं? डॉक्टर ने कहा है कि नींबू में विटामिन सी की भरपूर मात्रा पाई जाती है और कोरोना से लड़ने के लिए हमें विटामिन सी खाना पीना जरूरी है। और सबसे अच्छी बात कि यह हमेशा मिल जाता है। हाँ, पापा मम्मी से कह रहे थे कि कोरोना से लड़ने के लिए विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई से भरपूर फल और सब्जियां खाना जरूरी है, तभी हम ठीक रहेंगे। गोलू ने कुछ सोचते हुए कहा। अरे वाह, अंकल जी को तो सब मालूम है। पिंकी की आंखें हैरानी से फैल गईं। वे अस्पताल में काम करते हैं ना, तो डॉक्टर अंकल की बात भी सुनते रहते हैं और मोबाइल पर कुछ पढ़ते भी रहते हैं। लेकिन भैया, आप तो मास्क आवाज लगाते समय मास्क भी हटा देते हैं, क्या आपको सचमुच कभी डर नहीं लगता? जरा दूर खड़ी सुमी ने फेरी वाले को टोका। मास्क लगाकर चिल्लाने में दिक्कत होती है, इसलिए बीच बीच में ही थोड़ा हटाता हूँ। धूप में ही घूमता रहता हूँ तो मुझे भरपूर धूप मिल जाती है।
जानते हो धूप से हमें क्या मिलती है? रोशनी, पिंकी चहकी, और विटामिन डी। यह चीनू था। अरे वाह चीनू, तुम तो बड़े स्मार्ट हो, गोलू ने कहा तो सब हंस पड़े। दादाजी मेरे साथ रोज छत पर जाते हैं और धूप में बैठते हैं, उन्होंने ही बताया था, चीनू झेप कर बोला। लेकिन आप पढ़ाई छोड़कर काम क्यों करने लगे? कोई और नहीं है काम करने वाला? गोलू अब असली सवाल पर आया तो फेरी वाला कुछ देर तक उसका चेहरा निहारता रहा, फिर मुस्कुराकर बोला, पिताजी हैं, वे ठेले पर सब्जी बेचते हैं। अभी स्कूल बंद है तो मैं भी थोड़ी मदद कर देता हूँ, मगर आप तो झोला लेकर आते हो। हाँ, लॉकडाउन के समय सबका निकलना बंद था, सब्जी बेचने के लिए भी, तब मैंने यह उपाय निकाला। अगर आप बीमार हो गए तो मैं घर जाकर गर्म पानी और हल्दी से गरारा कर लेता हूँ। फिर माँ गुनगुने पानी में नींबू डालकर देती हैं, और जानते हो मैं नींबू के छिलके को नहाने के गर्म पानी में डाल देता हूँ, शरीर की भी अच्छी सफाई हो जाती है। मेरी मम्मी भी पापा को गर्म पानी में नींबू का रस डालकर देती हैं और नींबू के छिलके को फ्रिज में रख देती है। क्यों? मम्मी बाद में नींबू के छिलके को जमा करके उसका अचार बना देती है, खट्टा मीठा सा। मम्मी कहती है छिलके में रस से भी अधिक विटामिन सी पाया जाता है। सुमी, तूने पहले कभी बताया नहीं? तुम लोगों ने आपस में कभी इस तरह बात ही नहीं की होगी, क्या सुमी? ठीक कहा ना मैंने? हाँ भैया, आज भी हम आपसे बात ना करते तो हमें पता ही नहीं चलता, गोलू सिर खुजाता हुआ बोला। बच्चों को फेरी वाले भैया अब फेरी वाले कम गूगल बाबा अधिक लग रहे थे। उन्हें बात करके मजा आ रहा था। अब पढ़ाई भी करते हो, काम भी, थक नहीं जाते? नहीं, मुझे काम करना अच्छा लगता है, और जब पढ़ाई करते हुए काम कर सकता हूँ तब घर में क्यों बेकार बैठूं? मगर अब तो ठंड आ गई, आपको सुबह जगने में आलस ही नहीं आता? मैं तो अक्सर आपकी आवाज से जगती हूँ, सुमी ने सिर खुजाते हुए कहा। मेरी माँ सुबह सुबह तुलसी, अदरक और लौंग वाली चाय देती है। तुम लोग अदरक, तुलसी और लौंग खाते हो? मुझे अदरक बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, मगर मम्मी सब्जी में डाल देती है। तुलसी भी कड़वी लगती है और लौंग तीखा, कहते हुए राजू ने मुंह बिचकाया। मैं तो रोज खाना खाने के पहले कच्चे अदरक का छोटा सा टुकड़ा नमक लगाकर खाता हूँ। जानते हो, इसमें विटामिन ए, डी, ई एक साथ मिल जाते हैं, साथ ही कैल्शियम और मैग्नीशियम भी। यह हमारी भूख बढ़ाता है, हमें सर्दी खांसी से बचाता है, जोड़ों और सिर के नसों में दर्द से भी आराम देता है, और भी कई फायदे हैं इसके। मेरी माँ तो ठंड शुरू होते ही अदरक खिलाना शुरू कर देती है, तभी तो फिट रहता हूँ। तुम आज इसे गुड़ की डली के साथ खाकर देखना, कितना अच्छा लगता है। देखूंगा, राजू ने बेमन से कहा। मगर आप इतना कुछ कैसे जानते हो? क्योंकि मैं गूगल पर कुछ कुछ पढ़ता रहता हूँ। आपके पास फोन भी है? छोटे राजू की आंखें फैल गई। अभी ऑनलाइन क्लास चल रही है, इसलिए पिताजी का फोन शाम को मेरे पास ही रहता है, फेरी वाला हंसता हुआ बोला। भैया भैया, आप आंवला कहाँ से लाते हो? गोलू अचानक पूछ बैठा। पिताजी मंडी से लाते हैं। मंडी मतलब जहाँ ढेर सारे फल और सब्जी बिकते हैं। ओह,
मैं आंवला बेचता भी हूँ और खाता भी हूँ। वह हंसा। जाड़े में मैं कच्चा आंवला भी खाता हूँ, मगर कच्चा आंवला तो खारा सा होता है। पिंकी ने मुंह बिचकाया। खारा नहीं, कसैला। हाँ वही, मुझे जरा भी अच्छा नहीं लगता। अब उसने अपनी नुकीली नाक सिकोड़ी। तो इसका मुरब्बा खाओ, वह तो बड़ी अच्छी लगती है, रस भरे रसगुल्ले जैसी। सही कहा, मेरी दादी बहुत टेस्टी मुरब्बा बनाती हैं, सुमी ने फेरी वाले की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा। मेरी मम्मी तो इसका अचार भी बनाकर रख देती है, राजू ने बताया। मैं जब छोटा था तब माँ मेरे लिए इसका मुरब्बा बना दिया करती थी। जब मैंने पढ़ा कि आंवले में विटामिन सी अधिक होता है तो कच्चा भी खाने लगा। आंवला रोज खाने से आँख की रोशनी बढ़ती है, खून साफ रहता है तो घाव नहीं होते। फेरी वाले ने बात पूरी की। भैया, आपको तो डॉक्टर या टीचर बनना चाहिए। अब तक चुप चीनू बोल पड़ा। मैं खाली समय में पेड़ पौधों, फल सब्जियों के फायदों को गूगल पर पढ़ता रहता हूँ, इसलिए इतनी बातें मालूम है। कहते हुए भैया ने नींबू के साथ ही एक एक आंवला और अदरक का एक टुकड़ा पकड़ा दिया। आपसे बात करके बहुत मजा आया। आज से हम आपको गूगल भैया बुलाएंगे। सुमी ने पलके झपका कर कहा तो सब हंस पड़े। तो बच्चों, गूगल भैया से मिलकर कैसा लगा आपको? मजा आया? चलिए, तो गूगल भैया ने जो बातें बताई हैं आप भी उस पर अमल कीजिए, आंवले खाइए और खूब मजे कीजिए, धूप में खूब खेलिए कूदिए। तो फिर मिलती हूँ अगली बार अगली एक नई कहानी के साथ।